अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बट। चलते हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म में, तो चूज़ों की कंडीशन देखते हैं। और छोटा सा मिनी पोल्ट्री फार्म है, इसलिए हमने छोटा सा इन्वेस्टर भी बुलाया हुआ है चेकिंग करने के लिए, जो कि चूज़ों की कंडीशन देखने आया कि चूज़े ठीक पाल रहे हैं। इसकी भी छोटी सी इन्वेस्टमेंट शामिल है। तो दोस्तों बात करते हैं हम मुर्गियों को, चूज़ों को पालने के हवाले से, 100 चूज़ों को पालने का अखराजात के हवाले से, 100 चूज़ों की केयर के हवाले से। लास्ट वीडियोस भी मैंने इसी चीज़ पर बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने नीचे जगह जो है कच्ची रखी हुई है। आप पहले तो हमारा सेटअप देखें। जो रोज़ व्यूअर्स हमें देखते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए व्यूअर्स आते हैं उनके लिए मैं सेटअप दिखा दूँ अपना। और ये जगह देखें, काफ़ी ज़्यादा खुली है इनके हिसाब से। ये 100 चूज़े मैंने लिए थे, बिल्कुल छोटा सा इतना सा चूज़ा जब मैंने लिया था। अब देख के मुझे खुशी होती है कि माशाल्लाह से काफ़ी बड़े बड़े हो गए और तकरीबन 5 माह इनकी एज हो चुकी है इस टाइम। तो आप ग्रोथ इनकी देख सकते हैं। पीछे इनका छत का इंतज़ाम है, ऊपर ग्रीन शीट का इंतज़ाम है। 3-4 दिन से बारिशें हो रही हैं दोस्तों, तो काफ़ी सुकून है, इनकी भी जान को सुकून है। नीचे मैंने मिट्टी को नरम कर दिया बारिशों के बाद। हाँ जी, क्या हुआ? ये देखें, तो इस तरह से नरम मिट्टी में बहुत खुशी से खेलते हैं, लेट जाते। हाँ जी, हाँ जी, क्या हुआ? आ जाओ, आ जाओ, कुछ नहीं कहता, आ जाओ। अच्छा, तो इनकी अगर हम वैक्सीन की बात करें तो आपका जो पहले 15 दिन होते हैं उसमें आपने 2 दफ़ा इनकी 2 वैक्सीन करनी होती है। एक बिल्कुल जब अंडे से निकलता है तब आपने वैक्सीन करनी है। अब कुछ नहीं कहता। एक आपने तब वैक्सीन करनी है, और एक जो है वो बिल्कुल मैंने उन्हीं से करवा ली थी जिनसे मैंने चूज़ा लिया था 0 साइज़ का। और एक आपने जो है वैक्सीन वो 15 दिन बाद करनी है एंटी लसोटा की, ठीक है। उसके बाद अगर इनको नज़ला ज़ुकाम बुखार हो तो उसके लिए मैं इनको एक टाइलोफर्सिन साशे मिलता है, उसमें 4-5 केमिकल्स हैं, साल्ट हैं, मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, जानवरों के मेडिकल स्टोर से। तो वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है उसका। और इसके बाद आप पहले 15-20 दिन में इनकी सेहत बहुत कमज़ोर होती है, इनका इम्यूनिटी भी नहीं होती, क़ुव्वत मुदाफ़िज़ नहीं होती। मौसम की शिद्दत से आपने बचाना होता है इन्हें। और इसके अलावा आपने इनको मौसम की शिद्दत से बचाने के साथ साथ आपने इनके जो है पोटे का ख्याल रखना होता है। पोटा बंद नहीं होना चाहिए। अक्सर इनको कब्ज़ की शिकायत होती है जब ये छोटे होते हैं, तो उसमें आपने इनकी फ्लैशिंग करनी होती है। चिक्स फ्लैशिंग बोलते हैं उसे हम, चूज़ों की फ्लैशिंग। तो वो आपने गुड़ वाला पानी देना है इनको एक टाइम, हर 10 दिन बाद आप बेशक दे रहे हैं जब इनकी एज थोड़ी है। जब बड़े हो जाए फिर कोई मसला नहीं है, और बड़े हो जाए तो फिर इनकी जो है फ्लैशिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी छोटे चूज़े की ज़रूरत होती है। छोटी एज में अगर इनके पर बड़े हो गए हैं और चूज़ा कुछ छोटा रह गया तो आप पर काट दें, ताकि उसकी एनर्जी जो है परों के अंदर कंज्यूम ना हो। पर बढ़ाने में एनर्जी कम लगे, गोश्त में ज़्यादा लगे, फिर पर तो ज़ाहिर है दोबारा नए आ जाएंगे। तो वो उसकी अच्छी, जैसे हम छोटे बच्चों के सर के बाल कटवा देते हैं और ये कहा जाता है जी ग्रोथ अच्छी होती है फिर बच्चे की, और गर्मी कम लगती है उसे। इस तरह गर्मियों में ख़ास तौर पे आप उनके पर अगले हिस्से से थोड़े थोड़े काटने पर ही, जो नरम होता है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आगे से जो फालतू एक्स्ट्रा होते हैं पर वो काट देने आपने, जो उनके दुम से पीछे की तरफ को निकले होते हैं। बाकी इनकी खुराक की बात करें तो पहले 3 से 4 माह तो इनके कोई अखराजात नहीं थे, लेकिन अब इनका पर मंथ जो खर्चा है ना वो है तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपया 70 चूज़ों को पालने का है। इसके साथ साथ घर में जो रोटियां बची होती हैं, टुकड़े बचे होते हैं, किचन वेस्ट मटेरियल होता है, वो अलग है। अगर वो भी बिल्कुल ख़त्म करके इनको पाला जाए तो ये 7-8 हज़ार रुपये भी जा सकती है कास्ट इसकी। और अगर ये इनकी बात करें सेल की, 1 केजी का जो रेट चलता है आमतौर पे वो चलता है 1000 रुपया। 1000 रुपया 1 केजी का रेट चलता है। एक मुर्गा अगर आपका 1 केजी का है तो आपको 1000 रुपया कसाई को बेशक उसी टाइम सेल करने इजीली मिल जाता है। ओ, चलो चलो, कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, आप ये ना छेड़ो इसे, ये छोड़ दो, चलो। अच्छा तो 1000 रुपये का इजीली सेल हो जाएगा। अब 70 बर्ड हैं मेरे पास, 30 जो है मेरे चूज़ों का लॉस हो चुका है 100 में से, ठीक है। इसको फिर तंग कर देना किसी न किसी ने, इसने रोना है। अच्छा, तो कुछ भी नहीं हुआ आप तो हैं? हाँ, अच्छा,
तो फिर 70 चूज़े हैं मेरे पास इस टाइम फ्रेंड्स। तो ये है कि इनमें से अगर 40 से 45 मुर्गियाँ होंगी, जिसमें से 30 to 35 मुझे जो है डेली बेस पर अंडा मिल सकता है। अगर ये अंडों पर आ जाए 35 to 40 एग्स मुझे मिल सकते हैं 70 में से। इसमें से मैंने मुर्गे भी माइनस कर दी है और जो नागा करने वाली मुर्गियाँ वो भी माइनस कर दी हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुए, उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हकीकत पता चल सके कि असल में अंडे आ कितने रहे हैं। आपको मैं हकीकत सारी बता दूंगा इसी अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उसामा के बर्ड यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा आए हैं और हमारे डेली पेट्स व्लॉग देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।